नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से चैनल में। इसका नाम है केजेस जई और मैं आपका अपना एफी सर। उम्मीद करता हूं सब लोग तंदुरुस्त, जबरदस्त और बढ़िया करने में लगे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि केजीएस प्रयागराज में ऑफलाइन खुल चुका है, जहां आपको इतनी जबरदस्त कंटेंट लेवल पे चीजें मिलने वाली कि आप सोच नहीं सकते। तो आज आपके सारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं इसी अप्रैल मंथ में। तो जल्द से जल्द एनरोल करिए। तो आज मैं एक लेक्चर लेके आया हूं आप लोगों के लिए, मोशन इमंडी का सबसे प्यारा सा टॉपिक, डिस्टेंस। आपने वीडियोस बहुत देखे होंगे, बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे, सबने अपना बेस्ट दिया है। अब मुझे मौका है कुछ बेस्ट दिखाने का। तो आज हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट लेके चल रहे हैं डिस्टेंस का, और इसमें बहुत सारी चीजें, मजेदार मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं। और एकदम लो लेवल से टॉप जे एडवांस तक जाने की कोशिश करें। सिर्फ डिस्टेंस की बात करेंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे लेक्चर डिस्टेंस, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। जब आप एक टॉपिक को लोअर लेवल से एकदम टॉप लेवल पे ले जाएंगे, तब आपको मजा आएगा जेई के साथ खेलने में। ये दुनिया का वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंटरनेशनल ओलंपियाड ही क्यों ना हो, चाहे वो जेई क्यों ना हो, मेंस हो, एडवांस हो, कहीं पे भी आप रहेंगे, आपका परचम लहराएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चा डिस्टेंस से। इस वर्ड से हर कोई वाकिफ है, और कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जहां इसका वर्ड ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते। कोई ऐसा दिन बीतता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चा, डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है। देखो बच्चा, जब भी फिजिक्स में हम कोई भी टर्म्स पढ़ते हैं, कभी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश किया करो कि ये डिस्टेंस है क्या, स्केलर है कि वेक्टर। तो सबसे पहले आपका क्या दिखाना होगा, स्केलर। तो स्केलर वर्ड जैसे हमने यूज किया, ध्यान रखिएगा, जैसे वर्ड मैंने स्केलर यूज किया, तो मतलब जाहिर सी बात है यहां डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू देखना। तो कभी भी कोई क्वांटिटी पढ़ना हो फिजिक्स में, तो पहले ये देखा करो स्केलर की वेक्टर। जब ये आप पता कर लेते हो ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी क्लियर हो जाती है उस टॉपिक्स में, कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ वैल्यूज के ऊपर ध्यान देना है। अभी डिस्टेंस जैसा कंसेप्ट है क्या, कोई ऐसा दिन बीतता नहीं जहां डिस्टेंस आपने तय किया ना हो। अब इतना इंपॉर्टेंट है जितना जिंदगी में सांस लेना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका डिस्टेंस है। तो आइए शुरू करते हैं, डिस्टेंस का कंसेप्ट का मतलब क्या है। अब जैसा कि आप सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं, तो आपका घर एक इनिशियल पॉइंट होता है, और कहीं आप पहुंचना चाहते हैं तो कोई एक सफर होना चाहिए, और साथ में उसमें हम सफर मिल जाए तो वो सफर पता ही ना चले, मगर ऐसा होता नहीं है। तो आइए देखते हैं ध्यान से। तो सपोज करिए मेरे पास एक इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल का मतलब ये होता है कि जहां से आप अपनी शुरुआत करने वाले, और सपोज करिए ये आपका फाइनल पॉइंट है। बहुत आराम आराम से, एक नोविस लेवल से, कि कोई भी छोटा बच्चा, कोई बड़ा स्टूडेंट, कोई भी हो, इसको गैदर कर सकता है। तो शुरुआत करना आपने आपने चाहा कि मैं शुरुआत यहां करना चाहता हूं। ये सपोज करिए कि आपका होम है, प्यारा प्यारा घर, और ये आपका स्कूल है, जहां आप बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं करता था। तो ये इनिशियल, ये फाइनल है। अब जाहिर सी बात है कि इस शुरुआती दौर से और आखिरी दौर में कुछ सफर तो होगा, बट हम सफर नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा इस बात को, कि इनिशियल से फाइनल पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ बहुत सारे रास्ते होंगे आपके घर के पास। कुछ लोग मुन्ना के चौराहे से पलट के, कुछ लोग कहेंगे डेरिया ले दूर से चले जाओ, कुछ लोग कहेंगे कि चौफटका से घूम के हो आओ, कुछ लोग कहेंगे भैया पूरा घूम के आओ। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथ है आपके, है ना। तो लुक एट दिस, ये पाथ वन हो गया, पाथ टू, अपन ने इसको लिखा पाथ वन, और इसको लिखा पाथ टू, और इसको लिखा पाथ थ्री। तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पाथ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब ऐसा नॉट मीन कि रास्ते बहुत हो सकते हैं, हमने 3 रास्ता लिया। अब जब बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस बताता है कि पहले शुरुआती देखो, शुरुआत देखो कहां से कर रहे हो, और खत्म कहां करने वाले हो, और रास्ता कौन सा है तुम्हारा। तो मान लेते हैं कि आपने पाथ वन को फॉलो किया, और अगर आपने पाथ वन को फॉलो किया, इस तरह से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, तो जिस पाथ पे आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, कहते नहीं बाबू, महात्मा गांधी के मीम्स भी चलता है ना, कि बेटा जिस रास्ते पे चल रहे हो वो रास्ता बिल्कुल सही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही रास्ता नहीं है। तो अगर आपने पाथ वन फॉलो किया, यहां से यहां पहुंचने के लिए जो भी रास्ता हो सकता है, हमने 3 रास्ते देखा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आपने पाथ वन को फॉलो किया, और टक 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 अपने पैरों से चलते गए, चाहे जिससे जा सकते हैं। तो जो पाथ आप देख रहे हैं, इस पाथ की अगर हमें लेंथ पता चल जाए, जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उस रास्ते की अगर लेंथ पता चल जाए, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाथ से नापो चाहे जैसे नापो, अगर उसका लेंथ पता चल जाए, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या समझ में आया? बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, अभी डेफिनेशन लिखा हुआ मिल भी जाएगा। एक्चुअल पाथ लेंथ, जिस रास्ते पे आप फॉलो करने वाले हो, एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चा?
इसी को सिंपल भाषा में बताया तो इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। बहुत प्यारा डेफिनेशन। तो जैसे मैंने कहा पाथ वन, सपोज करो पाथ वन की जो लेंथ वो L1 मान लिया, इसी तरीके से इसका भी कुछ पाथ होगा सेकंड वाले का, इसका लेंथ हमने L2 मान लिया, और ये आपका थर्ड वाला दिख रहा नहीं दिख रहा आपके पास। तो यू हैव अ 3 डिफरेंट पाथ, पाथ वन, पाथ टू एंड पाथ थ्री। और आप इनिशियल से फाइनल जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर सुनोगे, उस रास्ते का पाथ कहते हैं, सफर करते हैं, जो भी कहना चाहो वो कहो, मुश्किल वक्त बोलो चाहे जो कहो, सफर तो सबको करना ही बच्चा है, यही तो जिंदगी का रास्ता है। शुरुआत आप यहाँ से करोगे, एक दिन मौत आने है मतलब भगवान ना करे मौत ना आए, मतलब आनी तो है ही है। तो जाहिर सी बात है, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि पाथ वन L1 जो हो L2 के बराबर नहीं होगा और L3 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, पाथ आप सेम नहीं कर सकते। अगर आपने रास्ता अलग अलग लिया तो सच में उसका लेंथ अलग ही आएगा। मतलब क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? मैंने आस्क कि व्हाट इज डिस्टेंस, तो आप कहोगे जहां से मैंने शुरू किया और जहां मुझे खत्म करना है, कुछ ना कुछ रास्ता तो हम लेंगे, और उस रास्ते की अगर आप लेंथ निकाल लोगे विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मैथमेटिक्स से, उस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। कैसा लगा? समझ में आया? परफेक्ट। देखो बच्चा, दिस आर वेरी बेसिक। तो लाइक नोविस बच्चा, क्लास 9-7 का बच्चा भी अप टू द जेई लेवल तक हम लोगों को जाना है। तो आई थिंक यहां समझ में आ गया कि पहला पॉइंट क्या देखा, व्हाट इज दिस? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन? तो अपन लोग एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखने वाले, एंड दिस इज योर डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो अपन लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आज बात करें, सिर्फ डिस्टेंस ही बात करेंगे हम आज, ठीक है ना? तो ये आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखो, अब आता है इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस की अगर हम बात, तो डिस्टेंस पे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर अपन लोग सवाल करेगा इसके ऊपर। बहुत ध्यान से, कायदे से देखना। आज मैं आपको वो सिखाने वाला हूं, शायद आपको पता हो चाहे ना पता हो, मगर जरूर सीखिए। इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या देखा कि कैसा क्वांटिटी है बच्चा? स्केलर क्वांटिटी। एक चीज हाथ से लिख रहा हूं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, प्रिंट फॉर्म में लाऊंगा कोई मतलब नहीं उसका। दूसरा, अगर कोई सवाल ये पूछे आपसे, लॉजिकली बताओ, शुरुआत यहां से की थी और स्कूल तक पहुंचना है, तो रास्ते 3 के क्या 3 ही रास्ते होते हैं? नहीं, आपको पता है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है तो बहुत सारे तरीके के शॉर्टकट है। आसमान से उड़ के जा सकते हो, पानी में जमीन फाड़ के जा सकते हो, किसी के पेट से घुस के बाहर निकल के जा सकते हो। देयर इज अ लॉट्स ऑफ वे टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। मुझे लगता है कि देयर शुड बी, आप यहाँ से जुपिटर जाओ, जुपिटर से थोड़ा सा खाना ना खा के वहां से निकल के मार्स पे जाओ, फिर सूरज से थोड़ा सा हाँ ताप के वहां से घूम के आओ, तो पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, फिर लौट के उतने घर पे आओ। तो मतलब देयर इज इनफाइनाइट वे टू मूव फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वे। तो कितने रास्ते हो सकते हैं, कितना पाथ हो सकता है बच्चा? इनफाइनाइट डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे बच्चा हम लोग? इनफाइनाइट डिस्टेंस, बहुत ध्यान से, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। क्या ये समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट देखा, क्या देखा? ये स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट क्या देखा? कि इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकता है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं आपके लिए डेली एक कंटेंट लेकर आऊंगा जिससे आपकी प्रिपरेशन हो सके, और अगर आपको ऑफलाइन आना है तो मैं मिलूंगा, मजा आ जाएगा बच्चा। पहला चीज, डिस्टेंस के लिए हम देख रहे हैं ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज लेंथ इज पॉजिटिव। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता बच्चा। अगर मैं पूछूं तुम्हारी हाइट कितनी, तो -5 फुट। ये कैसी हाइट है? एकदम जमीन कितना चले गया हो गया? नहीं, जमीन के ऊपर ही है। तो डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा इस बात को, डिस्टेंस हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्लियर पॉइंट हुआ, तो सोचना नहीं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। दैट सेकंड इज इंपॉर्टेंट। थर्ड, तो मतलब डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, डी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? डिस्टेंस 0 कब होगा? डिस्टेंस 0 कब होगा? प्लीज बता सकते हो? सर ये तब होगा जब बॉडी मूव ही नहीं करेगी, बॉडी इज एट रेस्ट। ये वही बात है जब घर वाले कहते हैं जा भैया बाहर सब्जी ले आओ, जाओ 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 सब्जी लिया बच्चा, तो लड़का जाता ही नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, आज हमारा मन कर रहा है कुछ अलग करने में घर वाले कंटापे कंटाप मार के बिछा देते हैं। तो
जब तक आप बिछते हो तो आप बिछे रहते हो, आप फिर उठते नहीं हो, आप रोते हो 3-4 घंटे, फिर उसके बाद आराम से उठते हो, तो वहीं घर पर रहते हो, घर से बाहर निकलते नहीं हो। तो उस केस में तुम कितने कदम चले, मतलब तुम घर वाले तुमको जब मार के बिछा दिए थे तो तुम उसमें बिछे हुए थे, तो बिछने में तुम उठे नहीं, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ। तो घर वाले कहते तुम अज्जर सांप हो चुका है, तो इसका डिस्टेंस कितना कह देते हैं, तो तुम्हारा नाम होता है D = 0। तो घर वाले समझ जाते हैं कि बाहर नहीं निकलेगा, यहीं पड़ा रहेगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी मूव ही नहीं करेगी, तब तक डिस्टेंस कितना मान के चलेंगे, 0 मान के। तो आई होपफुली कि यहां तक सभी को क्लियर हो रहा होगा, एंड दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक चीज अपने हाथ से लिख रहा हूं। 4th इज इंपॉर्टेंट। 5th पॉइंट देखिए, बहुत प्यारा बच्चा, डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ध्यान रखिएगा बच्चा, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। जैसे आपकी उम्र बढ़ रही, घटेगी नहीं, वैसे ये है। जैसे आपकी हाइट कभी घटेगी नहीं, कभी घटी है क्या, तो दुनिया में कुछ चीज बढ़ती रहती है, समय समय हमेशा बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो अपन का जो डिस्टेंस भाई साहब है वो भी रुकेगा नहीं, वो भी चलता रहेगा। चलते रहो भैया, रुकना नहीं ना, रुकता रहेगा नहीं, भागता रहेगा, रुकेगा नहीं। मतलब ये है पुष्पा राज चल रहा है यहाँ पर। पुष्पा राज का मतलब क्या है कि झुकेगा नहीं, मतलब झुकता ही, मतलब कम ही नहीं होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा। एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज स्केलर क्वांटिटी बिटवीन इनिशियल पॉइंट के फाइनल पॉइंट, इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा। एंड डिस्टेंस 0 का मतलब क्या, बॉडी डिस्टेंस 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जब बॉडी रेस्ट पे होगा। और डिस्टेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत। डिस्टेंस इज पॉजिटिव, उसके बाद जो मैंने बताया ना, दिस वन इज वेरी वेरी। एक नोविस स्टूडेंट में इसको सीख सकता हूं, देखो जमीन से आसमान तक पहुंचा दूंगा, बस बच्चा 2 मिनट रुकते रहना, ठीक है, पक्का। चलो अगर मैं पूछूं एक एग्जांपल से, अब आपको बताना, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। चलिए एग्जांपल मेरे पास ये रहा। तो डिस्टेंस भैया, अच्छा डिस्प्लेसमेंट है क्या, देखो डिस्टेंस कितने सारे पॉइंट लिखे, बट आई हैड मेंशन अदर पॉइंट्स, इसलिए मैं कहता हूं। अब देखो, a man moves go to the 50 meter south, 40 meter due to west. What is the distance does we have to walk to reach the field? अच्छा, सवाल देखिए क्या, मैं अभी जो प्रिंटेड क्वेश्चन है वो लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद के क्वेश्चन लेता हूँ जो मैं आपको सिखाने। सवाल देखो बच्चा, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है एंड साउथ है, ठीक है। अब देखो, अ मैन मूव्स गो टू द 50 मीटर साउथ, ठीक है, 50 मीटर गया भैया। मतलब शुरुआत कभी भी सवाल ऐसा है तो यहीं से करना। तो ये 50 मीटर भाई साहब गए, 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट, ठीक है, ये रहा 40 मीटर। अब ध्यान से देखना, वेरी गुड, बहुत प्यारा, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। एंड 20 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, ड्यू टू नॉर्थ टू रीच अ फील्ड। what distance does he have to walk to reach the field? कितना डिस्टेंस चला। फिर से अब देखो, हुआ ये कि पहले किधर गया, साउथ डायरेक्शन में, मैंने साउथ दिखाया, ठीक है। अब उसके बाद वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट कैसे दिखा दिया, अब जाहिर सी बात है वेस्ट इस साइड है। अब कह रहा है 20 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा होगा उसको नॉर्थ किधर दिखेगा, ऊपर दिखेगा, और कितना दिखेगा, ये दिखेगा, दिस इज 20, 50 ये रहा भैया। इनिशियल यहाँ शुरुआत हुई, फाइनल यहाँ तक गए, तो इनकी जो पहिया चली होगी टिक 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 वाली, ये ऐसे ऐसे गए होंगे, 50 गए होंगे, फिर 40 गए होंगे, फिर 20 गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया होगा। तो टोटल डिस्टेंस कोई पूछेगा आपसे, तो डिस्टेंस हमेशा एडिटिव होता है, ऐड होता है। जिस कदम पे आप चले, 50 चले, फिर 40 चले, फिर 20 चले, कितना आ जाएगा। सो पक्का ना, कैसा लगा, इट्स वेरी वेरी सिंपल, ना आसान कि मैं बता नहीं सकता। बहुत आसान लगा आपको, ठीक है। अब देखिए, हाँ डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अ कार मूव फ्रॉम ओ टू डी, ओ टू डी जाने के रास्ते कैसे कैसे हैं, ये देखो, ये ए, ओ से ए जाएगा, ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला भाई। डिस्टेंस जिस रास्ते पे आप चले उसके रास्ते की लेंथ निकाल लो, 8 + 4 + 4 + 1 = 0। सो कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 4 16, 16 कितना हो जाएगा, 17, यानी 0 क्यों, 17 किलोमीटर चलेगा। दिस इज योर डिस्टेंस, रिमेंबर वन थिंग, दिस इज योर डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस। क्या बताया था,
डिस्टेंस का बेसिक डेफिनेशन है पाथ लेंथ, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो उसकी लेंथ निकाल लो भाई, एडिशन से निकालो चाहे जैसे। यार वेरी वेरी सिंपल, 8 4 12 12 4 16 17, डिस्टेंस आपका 17 है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं वो लिखूंगा नहीं अभी। मुझे चाहिए डिस्टेंस, मुझे चाहिए इज्जत, जैसे बोलता है। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। यस, पहले मैं छोटा सवाल लगा तुमको खुश कर दूं। परवीन टेक्स पाथ 1 straight line to go from P to Q and Vikas takes path 2 in semi, find out the distance traveled by the Parveen and Vikas। अब डिस्टेंस देखो क्या चल रहा है, कह रहा है भाई पाथ 1 कौन फॉलो कर रहा है, ये परवीन भाई, हमारे हमारे मित्र भी है परवीन भाई, ना जाने किस देश में है। ठीक है, P to Q and विकास टेक पाथ 2 इन सेमी सर्कल, डिस्टेंस बाय परवीन, ये परवीन भाई साहब है और ये हमारे विकास भाई हमारे स्टूडियो के भाई इंचार्ज है, बहुत जबरदस्त है, देखिएगा पागल हो जाए। अब परवीन भाई साहब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना भाई, परवीन के लिए कितना डिस्टेंस हो जाए। अगर कोई तुमसे पूछेगा परवीन भाई कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ जाएंगे, इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चे, इसकी लेंथ कोई पूछेगा तो दैट इज 100 मीटर। पक्का ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, जिस रास्ते पे चल रहा परवीन भाई। अब विकास भाई कहाँ गया, विकास भाई कह रहा है हम सेमी पाथ में, विकास भाई जा रहा है सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल लेंथ कितना होता है बच्चा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो पढ़ा ही होगा, संगमफ्रेंस ये तो पढ़ा ही होगा। तो विकास भाई को कोई पूछ लेगा अगर आपसे, तो आप लिखोगे 2 पाई आर तो नहीं होगा क्योंकि भाई पूरा होता है, ये पाई आर हो जाए, पाई आर आपका 22/7 और रेडियस कितना हो जाएगा 50, बिकॉज 2 आर आपका डायमीटर। तो ये रहा आपके एक, ये आपका डिस्टेंस आ गया रेडियस। तो आई होपफुली यहाँ तक छोटे छोटे सवाल क्लियर हो रहे होंगे, बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत ज्यादा आसान है। पहले मैं डिस्टेंस निकाल दूं, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बहुत आसान। डिस्टेंस क्या है बच्चा, पाथ P से Q जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम P एंड फॉलो टू दी R। ठीक है, अब ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इसको कर, यहां से यहाँ गया फिर यहाँ गया, यार बहुत चुटपुटिया सवाल, दे आर वेरी चुटपुटिया सवाल। ओके, P से R, हाँ यहाँ 3 particle P and Q are initially situated at point A, circle of radius, all the 3 particles move along a different path reaches point B। ठीक है, okay, as shown in figure the ratio of the distance traveled by P, distance traveled by particle P and R। okay, अब देखो ध्यान से, 3 पार्टिकल ए से शुरू कर रहा है, एक P इधर से ऐसे से जा रहा है, Q भाई साहब ऐसे जा रहे हैं और R भाई साहब ऐसे। तो पूछा डिस्टेंस का रेशियो पूछा, P भाई कितना चला, अब जाहिर सी बात ये कितना होगा बच्चा, पाई आर बाई वाटर सर्किल, और ये कितना 3 पाई आर बाई। कोई रेशियो पूछ लेगा तुमसे भाई क्यों 3 पाई/2 लिखा बच्चा, कि पूरे सर्कल का भाई टुकड़ा काटोगे तो कितना आएगा, पाई/2 आएगा, पाई/2। तो जाहिर सी बात है यहाँ से कितना होगा पाई/2 और पूरा कितना होगा 3 पाई/2। क्या लिखोगे रेशियो 3 पाई/2 अपॉन पाई आर, 2 से 2 कटा, पाई से पाई आर कट गया, 3:2, बी इज द करेक्ट। ये सब तो थे चुटपुट फुटिवा सवाल, चुटपुट फुटिवा सवाल जेई लेवल के लिए, बहुत सिंपल है बच्चा, ऐसा नहीं। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूँ कि जेई क्या पूछता, ओके ना। तो अब आपने कर लिया, अब मेरा देखिए, अब मचा देखिए जाइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट फॉर डिस्टेंस वर्सेस, कौन सा ग्राफ इसमें से सही है। अब देखो ध्यान, अब सवाल यहां शुरू, अभी तक तो मजाक चल रहा है, अब मैं तुमको असली सवाल, मजा आ जाएगा, कुछ नया चीज भी सिखाऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ना। जस्ट अ बेसिक क्लास, नथिंग एल्स। ए बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करो, दे आर वेरी कंसेप्ट, बहुत कंसेप्ट, ये आपको सब कुछ सिखा के जाएगा। डिस्टेंस हो गया, ये टाइम, ये डिस्टेंस हो गया, और बड़ा लिखना यार, प्रिंट वाले में सही रहता है डिस्टेंस, मगर लिखने में मजा जो है कहीं प्रिंट में मजा नहीं है।
आज निकाल, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। ओके, अब मैं 4 ग्राफ बना रहा हूं, आप बताना कौन सा सही। ये हो गया ग्राफ, ग्राफ ये हो गया, ग्राफ ये हो गया, और एक ग्राफ अब इनमें से कौन सा ग्राफ सही। एक और बना देता हूं, चलो ए बी सी डी ई, ठीक है ना। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही, डिस्टेंस है और ये टाइम। ग्राफ अब आपके पास 5 ग्राफ है, कौन सा सही। देखो डिस्टेंस का डेफिनेशन मैंने तुमको एक पॉइंट पे लिखवाया, क्या लिखवाया, डिस्टेंस की इतनी सारी जो बातें अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो हम डेफिनेटली कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, देखो ध्यान। ओ हाँ, ये रहा। अब एक बात बताओ कैसे निकालोगे। डिस्टेंस क्या था, पॉजिटिव था, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग था। 2 पॉइंट पकड़ो, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। पहली बात तो नेगेटिव है, ये पार्ट तो नहीं होगा। बी पार्ट इंक्रीज कर रहा है या इंक्रीज क्या डिक्रीज, ये नहीं। अगर कोई कहे सी ये इंक्रीज करा डिक्रीज करा, इंक्रीज क्या फिर डिक्रीज क्या, तो भी खराब है। ये भाई साहब डिक्रीज करें, ये हो ही नहीं सकता, ये इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल ये हो सकता। अगर सवाल ये पूछ सकता है कि अच्छा इसको करेक्ट करके दिखाइए, तो कभी भी सवाल ये आता है कि करेक्ट करना है तो जो डिक्रीजिंग पार्ट है उसका मिरर इमेज ले। क्या लेना है, नोट करके लिखो। अगर करेक्ट करना होगा क्या लिखोगे, डिक्रीज जो पार्ट कर रहा है, जो डिक्रीज पार्ट है उसका क्या लेना है बच्चा, मिरर इमेज लेना है। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कह सकते हो, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह सकते हो, और एक्स एक्सिस भी कह सकते हो। जैसा कि इस ग्राफ को कोई कहेगा करेक्ट करके दिखाओ, आपको कुछ नहीं करना है, इतना पार्ट डिलीट कर देना है क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, इतना पार्ट आपको इंक्रीज। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ करेक्ट ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अगर कोई पूछ लेगा इस तरह ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सर थोड़ा सा बढ़ाओगे ऐसे और फिर आप ऐसे, दिस इज द करेक्ट ग्राफ। अब जैसे कहेगा सर ये ग्राफ गलत है, इसको सही कर सकते हैं, भैया इसको सही करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इसको आपको क्या करना होगा, जैसे ये डिक्रीज कर रहा है इसका मिरर इमेज लीजिए, ये आपको करेक्ट हो जाए पूरा ऊपर, क्योंकि इंक्रीज करवाना। ये देखिए ये गलत क्यों हुआ, अब ये डिक्रीज किया, उसको पूरा ऊपर दिखाइए, इसका मिरर इमेज लेना किसके, हॉरिजॉन्टल का। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, एक मिरर बनाया, हट से ऊपर दिखेगा जितना डिक्रीजिंग पार्ट। तो क्या लिखा, डिक्रीज पार्ट का क्या लेना होगा, मिरर इमेज लेना होगा। क्या लेना होगा, डिक्रीज पार्ट का मिरर इमेज लेना होगा, क्योंकि इसको करेक्ट डायग्राम में बना सकते। तो इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो करेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस ग्राफ टू मतलब करेक्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। दिस इज वेरी पावरफुल, दिस इज कॉल्ड केजीएस प्रॉब्लम और केजीएफ प्रॉब्लम भी कह सकते हो, और इसको शिवाजी द बॉस एसटीबी और मत समझ लीजिएगा। ये प्रॉब्लम बहुत जबरदस्त सवाल, कैसे जबरदस्त है देखो। अब मैं बताता हूं 2 तरीके से। सपोज करिए मेरे पास ग्राफ दिया हो, बड़ा प्यारा ग्राफ, बहुत प्यारा ग्राफ, बहुत ध्यान से, डिस्टेंस और ये सॉरी डिस्टेंस नहीं, आपको ग्राफ दे रखा, वाई एक्सिस और ये एक्स है, पैराबोला। पैराबोला तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, इतना तो भैया बेसिक तो पता होना चाहिए। एंड दैट्स ग्राफ इज नथिंग बट वाई बराबर एक्सिस। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है ओरिजिन से और जाना चाहता है एक्स बराबर 1 पे। देखो बहुत आसान है, तो लिखा है अ पार्टिकल मूव्स इन कर्व ट्रैक, मूव्स इन पैराबोला। पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर्व ट्रैक हो सकता है। पैराबोला एज शोन इन फिगर, ठीक है ना, फ्रॉम ओरिजिन टू एक्स बराबर 1। फाइंड द डिस्टेंस पूछा, फाइंड द डिस्टेंस। अब फंसा देगा, अब खतरनाक क्वेश्चन इस तरीके से आपको उठा के जेई रहा था। फाइंड द डिस्टेंस ये पूछा है बच्चा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, शुरुआत कहां से हो रही है मेरी, ये कह रहा है कि ग्राफ है भाई, हॉरिजॉन्टल है, ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल है। ये मत समझना कि हम ऐसे ऐसे चल पावोगा,
जमीन है, जमीन, जमीन पे दिखा रहा है ऐसे एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना क्लियरली। पार्टिकल यहाँ शुरू हो रहा है ओरिजिन से और इस तरह से टिक 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 करते करते भाई साहब कहाँ चले गए, यहाँ पहुंच, ठीक है ना। और आगे कहाँ बोला x बराबर 1, और x बराबर 1 पे y कितना होगा 1 कॉमा कॉस। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो तुम्हारा कहना बहुत है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाई नहीं है, इनिशियल था फाइनल ज्वाइन करके निकाल। पता है लोग हमें जब डिस्टेंस पूछता तो लोग पता क्या करते हैं, लोग कहते हैं अरे सर कहाँ पूछो इतना, तो हम क्लास में धुआं धुआं करता रहा। ये सब बहुत आसान है सर, आप कुछ मत करो, ये कर दो ऐसे ऐसे, कैसे कर दो ऐसे सिखाते हैं हमको कि सर ये देखो ये रहा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, ये कहते हैं ये 1 है और ये कितना है 2 है, और ये निकालते हैं √5 पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जो कि गलत है। दैट इज रॉन्ग आंसर। वाई रॉन्ग आंसर? क्योंकि डिस्टेंस का डेफिनेशन जिस पाथ पे आप चल रहे हैं वही, जिस पाथ पे आप चल रहे हैं उस पाथ का लेंथ आप निकाल नहीं पाओगे। मान लो साइन फंक्शन दे दे, कॉस फंक्शन दे दे, कोई भी ग्राफ दे दे और उस पर चला दे आपको, फिर पूछे डिस्टेंस कितना होगा, तब तुम फंसे होगे। तो डिस्टेंस फॉर कर्व सरफेस के लिए कैसे निकालते हैं ये लिख लो, डिस्टेंस फॉर कर्व सरफेस। बस 2 मिनट में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्लासरूम में और होमवर्क में सब कुछ सिखाया जाएगा, बच्चा पागल हो जाओगे, दीवाने बन के घूमोगे इधर उधर। डिस्टेंस ऑन कर्व पाथ, ये चीज बाकियों से आपको अलग कर। डिस्टेंस तो दुनिया में हर कोई पढ़ा देगा, बट इस तरह के कंसेप्ट को सीखने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कैसे चले। तो सपोज करिए कि आपके पास कोई एक नॉर्मल कर्व है और ये कोई वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, कोई ग्राफ ऐसे दिया जाएगा, हो सकता है एलिप्स हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, और किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको चला दिया जाए एंड समवन आस्क कि बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो वेरी सिंपल, बहुत आसान। अब एक बात दिखाओ, अब बात समझो। मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ds ले लिया, दिस इज ds, स्मॉल एलिमेंट है कि नहीं, मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया और टोटल डिस्टेंस निकालना। टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद तो इंटीग्रल ds लिख सकते हैं, वेरी गुड। मगर ds एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, क्या क्या, ध्यान से देखो, बस 2 मिनट की बात है, बस 2 मिनट, परेशान ना हो बेटा, तो मजा आ जाएगा। और ये पूरी रूफ में यूज होता है, ds हो गया, ये dx हो गया, ये dy, क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरह से? बिल्कुल। और पाइथागोरस से अगर अप्लाई करोगे तो ds बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा, dx स्क्वायर, स्मॉल एलिमेंट लिया ना, और dy स्क्वायर। आप एक छोटे छोटे एलिमेंट को ले सकते हो, मैं भाई छोटे छोटे एलिमेंट बना के ऐड करूंगा तो मुझे इस तरह से मिल सकता है, तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया इसमें, और ds जगह पे क्या लिख सकते हो, अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस, ये लिख सकते हो बिल्कुल। और इसमें भी मैं आप चेंज कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो, देखो ध्यान से, इसमें भी चेंज हो सकता है कि आपने इंटीग्रेशन के बाहर अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx ले सकते हो। अगर ये देखा देखा तो कुछ लग रहा है, अरे सर ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, एंड दैट इज योर डिस्टेंस। मतलब सर ये क्या है, क्या भला बता दिया आपने। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है किसी भी कर्व पाथ का, तो वेरी सिंपल, इंटीग्रल लगाएंगे 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर और इनटू dx, और ये आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेशन, डिफरेंशिएट करना। जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था y बराबर 2x स्क्वायर, अगर कोई पूछेगा यहां से आता का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस निकालने का कर्व पाथ का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, पहले इंटीग्रेशन लगाओ, ये सब लिखोगे तो भौकाल लगेगा, लोग डरेंगे तुमसे, dy बाई dx है ना, फिर इंटीग्रेशन का होल स्क्वायर, फिर ये dx। अब देखो ध्यान से, अब इंटीग्रेशन लिखा 1 बाई dy बाई dx का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चा, यहाँ पर तुमसे पूछेगा तो सिंपली 4x, ये आपका 4x स्क्वायर, सॉरी 4x तो कितना हो जाएगा, दिस इज योर 16x स्क्वायर इंटू dx, और लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, देन दिस इज 0 to 1। और अब तक लोग इसको गलत पढ़ाते चले रहे हैं, अब जब तक इसको इंटीग्रेशन नहीं करोगे तब तक आपका आंसर आएगा नहीं। और इसके लिए मैं आपको मैथमेटिकल टूल पढ़ाऊंगा, बच्चा धुआं धुआं कर दोगे डिफरेंशिएशन, और इट्स जस्ट एन डेमो फॉर योर क्लास। इससे बच्चा 10 टाइम्स खतरनाक क्लास आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन में। तो ये पर्पस क्या था, दैट्स मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम दी अदर वंस, दूसरे से अलग करके दिखाना है आपको। हाई डिस्टेंस निकालने को लोग यही निकाल के रख देते थे, बट दैट्स वाज रॉन्ग। प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल, मजा आ जाएगा आपको करने में। अच्छा मेरे साथ लग के देखो, जिस कॉलेज पे हाथ रखोगे वो दौलत दिला, IIT कानपुर चाहे IIT बॉम्बे। मिलते हैं, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।